ध्यानाभ्यास के इस अलौकिक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें और अंतर्मुख रहें। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए, अपने शरीर पर। बंद नेत्रों से हमारा भौतिक शरीर दिखाई नहीं देता। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर वही अनुभव में आता है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का अनुभव करने के लिए अपने ध्यान को अपने आभ्यंतर शरीर पर रखिए। अपना आभ्यंतर शरीर आनंद का बना हुआ है, इसलिए इससे युक्त होने पर हमें आनंद का अनुभव होता है। इससे विमुख रहने पर, बहिर्मुख रहने पर जीव बहुरूपिया होता है, नाना रूप धारण करता है, नाना योनियों में जन्म लेता है और मरता है। चित्र विचित्र रूप धारण करता है, चित्र विचित्र परिणाम उत्पन्न होते हैं। कोई ऐसा पाप नहीं है जो बहिर्मुख जीव नहीं करता है। भले ही सब पाप एक साथ नहीं करता हो, पर समय समय पर वह सब पाप करता है। कोई ऐसा पाप नहीं है जो बहिर्मुख जीव नहीं करता है। कोई ऐसी कसाई नहीं है जो बहिर्मुख जीव नहीं करता है। कोई ऐसी गति नहीं है, योनि नहीं है जिसमें बहिर्मुख जीव जन्म नहीं लेता है, मरता नहीं है। बहिर्मुखता का ही दूसरा नाम संसार है। अंतर्मुख होकर ही जीव एक रूप होता है। सभी परमात्मा एक रूप होते हैं, एक सा सुख अनुभव करते हैं और संसार के जीवों में किंचित भी समानता नहीं होती। दो जीव भी एक जैसे नहीं होते और एक जीव को भी सतत एक प्रकार का परिणाम नहीं होता। वह सतत एक प्रकार का नहीं रहता। बहिर्मुखता में विविधता है और वह विविधता सब दुख रूप है। अंतर्मुखता में कोई विविधता नहीं है और कोई दुख नहीं है। एक रूपता है और उत्तम अविनाशी सुख का भोग है। इसलिए हमें अंतर्मुख रहने का ही प्रयत्न करना है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहना है, जो अपने शुद्ध रूप में परमात्मा है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, वे अपने शुद्ध रूप में सब के सब परमात्मा हैं।
बहिर्मुखता छोड़ देने पर, सर्वथा अंतर्मुख होने पर सब जीव परमात्मा बनते हैं, कोई अपवाद नहीं। बस हमें सर्वथा अंतर्मुख होना है, सतत अंतर्मुख रहना है, अपना ही एहसास करते हुए, अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास करते हुए। बंद नेत्र करने पर हमें अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। अपना आभ्यंतर शरीर का सुख दुख ही अनुभव में आता है, और वह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का उपाय है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। मोही जीव, अज्ञानी जीव, बहिर्मुख जीव ही नाना विकल्प करता है, अनवरत रूप से विकल्प करता है, इंद्रिय ज्ञान में रहता है, और इंद्रिय ज्ञान में रहने से ही वह नाना रूप बनाता है। मूर्त को विषय करने से ही जीव में मूर्त का संबंध बनता है। मूर्त विषयक उपयोग ही जीव को मूर्त से बांधता है, और मूर्त के बंधन में ही दुख है, अशुद्धता है। मूर्त का संबंध छोड़ देने पर और अपने आप से युक्त होने पर जीव परमात्मा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मूर्त के बंधन से रहित जीव शुद्ध कहलाता है। एक बार शुद्ध होने पर फिर पुनः अशुद्ध नहीं होता। एक बार हम चेष्टा कर परमात्म दशा को प्रकट कर लें, फिर हम कभी संसारी नहीं होते। और ये मनुष्य जन्म मिलता है परमात्मा बनने के लिए, और इस मनुष्य जन्म में हम बहिर्मुख ही बने रहते हैं, और इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति को वृथा कर देते हैं, और फिर बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता। बाहर की उपलब्धियों में, विषय सुख में, शुद्र उपलब्धियों में ये जीव अपने अमूल्य मनुष्य जन्म को खो देता है, और फिर पुनः दुर्गतियों में चला जाता है, और पुनः मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ हो जाता है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता है, उसको प्राय मनुष्य पहचानते नहीं है, और बाहर की शुद्र उपलब्धियों में ही इस मनुष्य जन्म को नष्ट कर देते हैं। जैसे कोई चंदन की लकड़ी को राख पाने के लिए जलाता हो, ठीक वैसी की वैसी स्थिति प्राय मनुष्यों की है। बहिर्मुखता में ही क्षुद्र उपलब्धियों में ये अमूल्य मनुष्य जन्म को सब खत्म कर देता है। ज्ञान अर्जित करने में और फिर धन अर्जित करने में, धन से प्राप्त सामग्री से विषय भोगने में ही, विषय सुख भोगने में ही ये जीव अपने अमूल्य मनुष्य जन्म को नष्ट कर देता है। पुरुषार्थ जगाता नहीं है मोक्ष का, और मोक्ष का पुरुषार्थ अपने से युक्त रहने रूप है, अपना अनुभव करने रूप है। भौतिक जगत से छूटकर अपने आत्मिक जगत में आना है, जो जगत अमूर्त है किंतु सुख का बना हुआ है। अपनी मुख मुद्रा के सन्मुख रहिए,
अपनी मुद्रा अंतर्दृष्टि से अंतर्मुख होने पर हमारे अनुभव में आती है सुख दुख रूप से। अमूर्त जीव इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनता, इसलिए दिखाई तो नहीं देता। दिखाई नहीं देने पर भी इसमें आराम संवेदना की होने से हमें अपनी उपलब्धि होती है, और अपनी उपलब्धि का नाम ही परमात्मा होना है। अपने को निरंतर उपलब्ध रखना है। अपने को पा लेना ही परमात्मा होना है। अपना एहसास कीजिए, अपना संवेदन कीजिए, अपने हर भाग का, हर अंग का, हर उपांग का। अपने आत्म प्रदेशों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि अपनी पूरी मुद्रा, पूरी अमूर्त काया एकांत सुख स्वभावी है। मूर्त पदार्थ ही नाना प्रकार के हैं, क्योंकि मूर्त पदार्थ परस्पर मिलकर बने हैं, इसलिए वे अशुद्ध हैं और नाना प्रकार के हैं। सिर से पांव तक ये एक ही जीव पदार्थ है और एक आनंद का बना हुआ है। जहाँ भी अपना ध्यान लाएं, अपने जिस भी भाग पर, जिस भी अंग पर, तो हम राग द्वेष मोह से रहित होते हैं। कसाई उत्पन्न नहीं होती, पाप परिणाम उत्पन्न नहीं होते, चित्र विचित्र परिणाम नहीं होते। कुछ ज्ञान करने की इच्छा नहीं होती, कुछ काय चेष्टा करने की इच्छा नहीं होती, कुछ बोलने की इच्छा भी नहीं होती। सब चित विकारों से हम मुक्त होते हैं। ऐसी उत्तम स्थिति को पाने के लिए, भोगने के लिए बस अपने सन्मुख रहिए। धर्म का इतना ही स्वरूप है जिसकी प्राप्ति दुर्लभ है, क्योंकि ये जीव अंतर्मुख हुए बिना ही नाना प्रकार के क्रियाकलापों को धर्म मानकर उन्हीं को धर्म के नाम से करता है। और यथार्थ धर्म से अनभिज्ञ रहता है, यथार्थ धर्म में जीवन को प्राप्त नहीं करता है। यथार्थ धर्म का उपदेश भी दुर्लभ है, यथार्थ धर्म का आचरण करने वाले लोग भी विरल हैं। और ये विरलता सदा काल रहती है। जब जागो तब सवेरा है। कोई विरल जीव सदा, थोड़े ही जीव अपने को प्राप्त करते हैं, अपने सन्मुख होते हैं, बाहर से विरक्त होते हैं। अपने आप को बाहर की दुनिया से नहीं जोड़ते हैं, अपने को अपने से जोड़कर ही योगीश्वर हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। और ध्यानाभ्यास इसीलिए किया जाता है, अपने को सर्व दुखों से निवृत्त कर परमात्म पद को प्राप्त करने के लिए। अपनी दृष्टि को फैलाइए,
अपने सिर से पांव तक हम भाग्यशाली हैं कि हम अपने सन्मुख होने का प्रयत्न करते हैं। हमें अपने शुद्ध रूप को अंतर्मुख रहकर प्रकट करना है और इस कार्य में विलंब करना योग्य नहीं है, प्रमाद करना योग्य नहीं है। अनादि से बहिर्मुखता का संस्कार होने से अंतर्मुखता यत्न से ही होती है। अंतर्मुखता सुख रूप होने पर भी हम अंतर्मुख नहीं रह पाते हैं। बहिर्मुखता ही विघ्न स्वरूप है, हमारे स्वरूप को पाने में, सुख को पाने में विघ्न उत्पन्न करती है। एक एक इंद्रिय जीव को बहिर्मुख रखने में समर्थ है। जहाँ पांच इंद्रियां हो, मन हो, मस्तिष्क का विलास हो, वह अंतर्मुख होना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। इस सब कठिनाई के बीच में ही हमको अंतर्मुख होना है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों के भाग पर लाइए। अपने शरीर के किसी भाग में वेदना भी हो तो भी हमें उस भाग के सन्मुख होना है, सहिष्णु बनना है। वेदना को सहन करके ही हम तत्संबंधी कर्म से मुक्त होते हैं। इसलिए वेदना से घबराना नहीं है, वेदना का अनुभव करते हुए अंतर्मुख रहना है। वेदना हमारे द्वारा ही उपार्जित की गई है। बहिर्मुखता के समय प्रति समय जीव वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को बांधता है। जब तक बहिर्मुखता है तब तक वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म का बंधन होता है। वेदना हमको इष्ट नहीं है, लेकिन अंतर्मुखता भी इष्ट नहीं है। तो फिर वेदना को भोगने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। जितना जितना वेदना को मिटाने का उपाय करेगा, उतना उतना वेदना बढ़ने वाली है। वेदना को मिटाने का उपाय, उसी के रिएक्शन में कालांतर में अधिक वेदना होती है। वेदना का प्रतिकार नहीं करना और शांति से उसका अनुभव कर लेना, वही वेदना को मिटाने का यथार्थ उपाय है। जैसे किसी अपराधी को जेल में रखा गया हो एक नियत अवधि तक, अब वह शांति से जेल में रहता है तो सुख से रह सकता है और कुछ समय से पहले भी उसको छोड़ा जा सकता है, पर वह उस बंधन जेल से भागने का प्रयत्न करता है। जेल के सींचों से
तोड़ने का उपाय करता है और अन्य उपाय करता है तो फिर जेल में उसके बंधन को और अधिक कर दिया जाता है और वह जेल से मुक्त नहीं हो पाता है। जेल की अवधि को भी बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार वेदना होने पर हमको वेदना को शांति से अनुभव करना है, अपने पर बने रहना है। वही वेदना से मुक्त होने का यथार्थ उपाय है। हमें अंतर्मुख होना है तो अंतर में जो भी शरीर में वेदना की स्थिति हो कदाचित तो उसको भोगते हुए रहना होगा, अन्यथा बहिर्मुख होने पर यह मोक्ष मार्ग छूटता है और मोक्ष मार्ग को छोड़ना वही संसार मार्ग में रहना है और संसार दुख रूप है। अनादि से हमने अनंत काल को बिना मोक्ष मार्ग प्राप्त किए खोया है और कितना काल संसार में रहना है, कब मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है, इसका फैसला हमको ही करना हो। और मोक्ष मार्ग केवल अंतर्मुख रहने रूप है, अपने ही आभ्यंतर शरीर का एहसास करने रूप है। अंतर्मुखता में अपना आभ्यंतर शरीर का ही एहसास होता है। बाह्य शरीर का एहसास संवेदन न अंतर्मुखता में होता है न बहिर्मुखता में होता है। बहिर्मुखता में केवल विषय सुख दुख का अनुभव होता है, जिससे कर्मों का संचय होता है और विपाक में जीव नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। बायां कान, दायां कान, आपको जो भी स्थान इष्ट हो, जिस किसी स्थान पर आपका उपयोग जाए वह अच्छा है, किंतु बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है। धर्म केवल अंतर्मुखता रूप है। इससे अधिक धर्म की व्याख्या होगी वो सब मिथ्या होगी। अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों का भाग सिर से पांव तक ये अपना रूप है। ये आत्मा है जो शुद्ध रूप में परमात्मा है। आत्मा शुद्ध रूप में परमात्मा होने से हर आत्मा की महिमा अनंत है। हर आत्मा अनंत महिमाशाली है, एक भी अपवाद नहीं है। हर जीव महिमावंत है, बस उसको अंतरंग में रहकर अपनी महानता को प्रभुता को प्रकट करना है। अपने मुख्य स्थान पर आइए, दोनों होठों के भाग पर। मुख के भीतर अपने ध्यान को अपने तालु भाग पर लाइए। हर भाग में सुख दुख की स्थिति है, जिसको हमने संभाव से वेदन करना है, अनुभव करना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। अच्छा तो यही है कि आप निर्देशानुसार चले,
जिस अंग का नाम लिया जाए उस अंग पर अपने ध्यान को जोड़े ताकि अंतर्मुखता बनी रहे और बहिर्मुखता नहीं हो। उसी अंग का नाम आप भी मन में लीजिए और अपने ध्यान को उस अंग पर ले जाइए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। भ्रू मध्य, दोनों भ्रूण का मध्य भाग, अपना छोटे से छोटा स्थान भी हमको भीषण दुख और भीषण सुख देने में समर्थ है। मूर्त के संबंध से हमारा कोई भी भाग असीम दुख दे सकता है और मूर्त का संबंध मिटने पर हर भाग असीम सुख देता है। सारा दुख मूर्त के संबंध से है, इसलिए मूर्त पदार्थों से विरक्त रहना ही योग्य है। मूर्त पदार्थों से विरक्त रहना ही वैराग्य की स्थिति है। इस जीव को मूर्त पदार्थों से वैराग्य नहीं होता, इसलिए वह संसार में नाना दुखों को भोगता है। कोई विरल जीव ही मूर्त पदार्थों से विरक्त होते हैं और वैराग्य धारण करते हैं। मूर्त पदार्थों को छोड़कर, बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख रहते हैं और अपनी अमूर्त काया के अवलंबन से रहते हुए मूर्त के संबंध से छूट जाते हैं। अपना ध्यान अपने सिर के भाग पर लाइए। जिसके ऊपर सुख नहीं है, अब अपने मध्य भाग नाभि के स्थान पर आइए। पूरा पेट का भाग हृदय स्थान पर आइए। सीने के मध्य में, इस प्रकार सिर से पांव तक अंतर में विहार करिए। हर स्थान के सन्मुख बारी बारी से होना है और अंतर्मुख बने रहना है। हर भाग में जो भी सुख दुख की संवेदना है उसका अनुभव करते हुए रहना है। जब तक परमात्मा दशा प्रकट नहीं होती है तब तक यह प्रयत्न करते हुए रहना है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।